पेन किलर्स खाने से किडनी को नुकसान क्यों पहुंचने लगता है, ये जानेंगे आज सेहत के पहले सेगमेंट में। सर दर्द हुआ, पेन किलर खा ली। पेट दर्द हुआ, फिर पेन किलर खा ली। कमर दर्द हुआ, पेन किलर खा ली। हाथ पैर या शरीर में कहीं भी दर्द हुआ, तुरंत पेन किलर खरीद कर खा ली। अगर आप भी हर दर्द पर ऐसा ही करते हैं तो जान लीजिए आप अपनी किडनियों को बड़ी आफत में डाल रहे हैं। पेन किलर कुछ वक्त के लिए आपका दर्द भले दूर कर दे, पर ये अंदर ही अंदर किडनी को नुकसान पहुंचाती रहती है। अब वैसे तो हर दवा का काम शरीर को फायदा पहुंचाना है, तो फिर पेन किलर नुकसान क्यों करने लगती है, ये जानेंगे आज हम सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से समझेंगे कि पेन किलर्स खाने से किडनी पर बुरा असर क्यों पड़ता है, इनसे किडनी को कितना नुकसान पहुंचता है और किन लोगों को बिना डॉक्टर से पूछे पेन किलर्स छूनी भी नहीं चाहिए। सुनिए। तो जो पेन किलर्स हम लेते हैं मोस्टली ओवर द काउंटर लेते हैं। कोई भी दर्द है, हम केमिस्ट पे गए और पेन की दवाई ले ली। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि हर पेन किलर सेम नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पेन किलर्स हैं, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पेन किलर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किडनी को इम्पैक्ट करते हैं। ये जो पेन किलर्स हैं, ये जो इनकी पैथोफिजियोलॉजी है वो इस तरह से है कि अल्टीमेटली ये किडनी की ब्लड सप्लाई और उसकी जो ऑटो रेगुलेशन है उसको इम्पेयर करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। किडनी की जो अपनी क्षमता है अपनी ब्लड सप्लाई को मैनेज करने की, उसको उसमें बाधा डालते हैं, जिससे कि किडनी की ब्लड सप्लाई इम्पेयर हो जाती है। अगर कोई भी ऐसा कंडीशन है जिसकी वजह से पहले से ही किडनी की ब्लड सप्लाई इम्पेयर्ड है, जैसे कि शरीर में अगर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, डिहाइड्रेशन है, वो चाहे बुखार की वजह से हो, चाहे उल्टियों की वजह से हो, लूज मोशंस की वजह से हो, ऐसे कंडीशन में अगर हम राइट लेफ्ट पेन किलर खाते हैं तो वो किडनी के ऊपर एडिशनल स्ट्रेस डालता है और वो किडनी को की फंक्शनिंग को इम्पेयर करता है, मतलब किडनी की फंक्शनिंग को और ज़्यादा कम कर देता है। सो इसलिए पेन किलर्स खतरनाक हो सकते हैं, स्पेशली अगर आपको डायबिटीज़ है, लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है या पुरानी कोई किडनी की बीमारी है, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये पेन किलर्स बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। कुछ पेशेंट्स बहुत लंबे समय तक पेन किलर लेते रहते हैं, उनको भी क्रॉनिक किडनी डिजीज हो सकता है, जिसको हम एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं। ये स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ पेन किलर्स है जिनमें कैफीन होता है और भी एक दो चीज़ें होती हैं, उनकी वजह से होता है। बट लंबे समय तक अगर हम पेन किलर ले रहे हैं और काफ़ी हाई डोज में ले रहे हैं तो वो किडनी को लॉन्ग टर्म में भी नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार ऐसा होता है कि हम एक ही टैबलेट लेते हैं पेन किलर की और वो भी किडनी को नुकसान पहुंचा जाती है। इसको हम बोलते हैं एक्यूट इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, मतलब एक एलर्जिक रिएक्शन टाइप हो जाता है जिसकी वजह से किडनी पे इम्पैक्ट आ जाता है। पेन किलर्स की वजह से कई बार इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हो जाता है, पेशाब में खून आने की संभावना होती है, पेशाब में प्रोटीन आने की संभावना होती है और जो किडनी का फंक्शन है वो इम्पेयर हो जाता है, जिससे कि किडनी का क्रेटिनिन, जो ब्लड में हम क्रेटिनिन का टेस्ट करते हैं, वो भी बढ़ जाता है। इन सब कंडीशंस में किडनी को इम्पैक्ट होता है। इसलिए जैसा मैंने कहा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेन किलर्स किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए हमें राइट लेफ्ट सेंटर पेन किलर नहीं खाना चाहिए। कोई दिक्कत है तो हम अपने डॉक्टर से सलाह लें कि कौन सा पेन किलर आपके लिए सेफ है, पेन किलर लेना कितना ज़रूरी है, और दर्द का कारण ढूंढना ज़रूरी है। जब तक दर्द का कारण नहीं मिलेगा, सिर्फ पेन किलर खाते रहेंगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान होने का भी डर रहेगा। चाहे पेन किलर हो या कोई दूसरी दवा, आपको बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर आपकी कंडीशन के हिसाब से आपको टेस्ट करने के बाद ही दवाएं देते हैं, इसलिए बिना उनसे पूछे कोई दवा नहीं खानी चाहिए।